आज 20 मई 1971 बाबा के महावाक्य विधाता वरदातापन की स्टेज। विधाता वरदातापन की स्टेज जो विधि का विधान लिखता है, जिसमें अनेक विधियां हैं। विधि सिखलाने की विद्या है और विधाता बनाने की कला है। वो स्वयं भगवान है। विधाता टाइटल ही किसका है? भगवान का। वरदातापन, बाबा कहते हैं कौन है वरदाता? जो वरदान लुटाने वाला है, वरदान देने वाला है। और दोनों में अंतर क्या है? विधाता और वरदाता के अंदर अंतर क्या है? विधाता वही है जो संविधान लिखे हुए हैं, उन नियमों पर चलना और उनका पालन कर कर फिर ऐसा चरित्र निर्माण करना कि नए संविधान लिख दो आप। बाबा विधाता बनाने आए हैं आज। कल भी कहा ना, अपनी शान में स्थित रहो तो हर परेशानी से मुक्त हो जाओगे। तो एक और टाइटल आज बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि आप समान बनाने आए हैं। गीत में भी सुना ना, जब भगवान भाग्य चमकाए तो क्यों नहीं चमकेगा भाग्य? जब स्वयं भगवान जो भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने वाला है, वो आपका भाग्य बनाएगा, वो कलम लेके बैठेगा तो किस हद तक जाएगा, कैसा भाग्य बना कर देगा। तो बाबा वरदाता भी हैं, विधाता भी हैं। वरदाता जो बिना मेहनत किए अपनी ही शक्तियों से आपको बिना मेहनत के फल दे दे। एक है मेहनत का फल करके प्राप्ति, एक है बिना मेहनत। बिना मेहनत तो कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि वरदान भी कौन पाता है? जिसने कुछ तो पुरुषार्थ किया होता है, जो अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है। तो जो गुरु को प्रसन्न कर लेगा लेकिन कुछ मेहनत करेगा, कम मेहनत और प्राप्ति अथाह। तो बाबा वरदाता भी हैं। बाबा की याद में बैठना ही इस समय क्या है? वरदान मिल जाना। अपने मन की बात हम बाबा से कहते हैं, उसके साथ दिन रात बैठते हैं, अपने संग रखते हैं। बस यही मेहनत है। कोई साधना नहीं कर रहे, कोई जंगलों में नहीं जा रहे, कोई पुरुषार्थ है? कोई पुरुषार्थ नहीं है, केवल उसकी याद का ही पुरुषार्थ है। जितना याद करते हैं उतना बाबा हमको वरदानों से फलीभूत करते हैं। रोज मुरली में, साकार वाणी में क्या है? अंत में वरदान आता है। वही वरदान फिर अगर उस विधि पर चलेंगे, जो वरदान बाबा देते हैं उसके साथ एक विधि भी देते हैं। जो उस विधि को फॉलो कर लेगा, छोटी सी बात को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेगा, फिर उसको अथाह वरदानों की प्राप्ति होती है। बिना मेहनत की प्राप्तियां हैं। तो आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे, क्योंकि बाबा खुद तो विधाता हैं, वरदाता हैं, लेकिन हम बच्चों को ये टाइटल देने आए हैं, आप समान बनाने आए हैं कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो विधाता बनेंगे, जो वरदानी मूर्त बनेंगे, जिनके द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होगा। तो आज के महावाक्य विधाता और वरदाता, यह दोनों ही गुण अपने में अनुभव करते हो। जो नए बच्चे भी सुन रहे हैं तो उन्हें बड़ी बड़ी परिभाषा लगती है कि विधाता वरदाता, दीदी क्या सुना रही है? केवल सुनो अभी, क्योंकि सुनने से क्या है, दिमाग खुलेगा कि क्या भगवान और कैसे बात करता है। एक दिन यात्रा पर चलते चलते ये टाइटल्स हमारे हो ही जाने हैं। आपके द्वारा आपसे कब करा लिया जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी सुनो और समझने का प्रयास करो, और इस पर जितना हो सके, चाहे एक लाइन समझ आए, उस एक लाइन को भी धारण करने का कोशिश करना। एक कदम हमारा, बाकी सारे कदम भगवान के। वो अपने आप हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाएगा। तो बाबा कहते हैं विधाता और वरदाता, जो बाबा के गुण हैं वही बच्चों के हैं। आत्मा कैसी है? परमात्मा की संतान है। तो जो परमात्मा की महिमा है, गुण है,
वो सारे उसके बच्चों में हैं, लेकिन बाबा सागर है उन गुणों का। हम बच्चे उसका स्वरूप बनते हैं। बाबा कहते हैं जैसे बाप विधाता भी है और वरदाता भी है, वैसे ही अपने को भी दोनों ही प्राप्ति स्वरूप समझते हो। जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे, उतना ही वरदाता बन वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो दोनों ही अनुभव होते हैं। बाबा कहते हैं जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे, उतना ही क्या होगा, वरदान आपके द्वारा आत्माओं में शक्ति, आपके अंदर भी वरदानों की शक्ति बढ़ेगी और उतना ही वरदान फलीभूत भी होंगे। तो दोनों अनुभव होते हैं, वह अभी सिर्फ विधाता का पार्ट है। बाबा कहते हैं अंत में वरदाता का पार्ट होगा। क्या समझती हो? बच्चे सोच में पड़ गए कि हम विधाता हैं अभी या वरदाता बन चुके हैं। कोई ने कहा दोनों पार्ट अभी चल रहे हैं, कोई ने कहा अभी एक पार्ट चल रहा है। बाबा ने जब मुरली सुनाई, ये ज्ञान सुनाया, तो जो बच्चे सम्मुख बैठे थे, जो दादियां बैठी थी, बड़े वरिष्ठ बैठे थे, तो सबने उत्तर दिए। बाबा ने कहा वरदान किन आत्माओं को देते हो और वरदाता किसके लिए बनते हो? वरदान किन आत्माओं को देते हो और वरदाता किसके लिए बनते हो? बाबा पूछते हैं। एक होता है नॉलेज को देना, दूसरा है वरदान रूप में देना। एक होता है शिक्षक के द्वारा ज्ञान मिलता है, एक सदगुरु के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान में वरदान छुपा होता है। वो वरदान क्या है? फिर इजीली बिना मेहनत करे आपके अंदर धारणाएं बन जाती हैं। तो बाबा कहते हैं तो विधाता हो या वरदाता हो। विधाता कौन हो गया? जो नॉलेज, श्रीमत का संविधान जो है, उन नियमों पर चलने वाला और अपने चरित्र का निर्माण करने वाला। तो बाबा कहते हैं एक होता है नॉलेज को देना, दूसरा होता है वरदान रूप में देना। इसका अनम्यूट हो गया। बाबा कहते हैं किन्हों को वरदान देती हो? विधाता अर्थात निशान जी, आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है। एक होता है नॉलेज को देना, दूसरा है वरदान रूप में देना। तो विधाता हो या वरदाता हो, किन्हों को वरदान देती हो? बाबा पूछते हैं। विधाता अर्थात ज्ञान देने वाले तो बनते ही हो, लेकिन कहाँ विधाता के साथ वरदाता भी बनना पड़ता है। ज्ञान के साथ साथ थोड़ा थोड़ा शक्तियां भी भरनी है। जो शक्तियां हमारे अंदर हैं, बाबा कहते हैं जब आप उनको वरदान के रूप में देते हो तो दूसरी आत्माओं को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं कि वह कब, जब कोई ऐसी आत्मा हिम्मतहीन, निर्बल लेकिन इच्छुक होती है, चाहना होती है कि हम कुछ प्राप्ति करें। ऐसी आत्माओं के लिए ज्ञानदाता बनने के साथ साथ आप विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुभ भावना रखते हो, वह शुभ चिंतक बनते हो। जो जितना योगी होगा वो उतना अथाह शक्तिशाली होता है। वही वरदानी मूर्त भी होता है जिसने योग बल से अपने अंदर शक्तियां भरी हैं, धारणाओं को धारण किया है, नियमों पर चले हैं, मर्यादाओं पर चलते हैं, जो हमेशा सच की राहों पर चलते हैं। ऐसी योगी आत्माएं जब मुख से
एक शब्द भी बोलती हैं, वह शब्द क्या है? एक वरदान का काम करता है। जो हिम्मतहीन आत्माएं हैं, कमजोर आत्माएं हैं, जिनमें बल नहीं है, लेकिन उनकी चाहना है कि हम भी ऐसा जीवन जिए, हमें भी ये ज्ञान समझ में आए, हम भी पवित्र आत्माएं बन जाएं, लेकिन ताकत नहीं है चलने की, न सुनने की, न समझने की, और ना ही योग करने की। तब ऐसी जो योगी आत्माएं हैं, बाबा की शक्तिशाली वरदानी मूर्त आत्माएं हैं, वो अपने वरदानों से उन आत्माओं को चलाती हैं, हिम्मत देती हैं, और फिर वो आत्माएं इस राहों पर बड़े आराम से चल पड़ती हैं। जिन्हें मुश्किल लग रही थी इतने वर्षों से, लेकिन वही आत्माएं फिर सहजता से चलने लगती हैं, योग भी सहज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान के रूप में देते हो, तो वरदान भी देना होता और दाता भी बनना होता है। इसलिए दोनों ही हो। कौन कौन? विधाता भी और वरदाता भी। यह अनुभव कभी किया है? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार द्वारा वरदान प्राप्त होता है। भक्ति कितनी करनी पड़ती है, नियमों पर भी तब भी तो चलते हैं। और कैसे फास्टिंग रखते हैं, भूखे रहते हैं, कितना नियम ऐसे विधिवत चलते हैं, सुबह से रात्रि तक उस फास्ट की विधि होती है। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में साक्षात्कार द्वारा वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि वह आत्माएं इतनी निर्बल होती हैं जो ज्ञान धारण नहीं कर सकती, स्वयं पुरुषार्थी नहीं बन सकती, इसलिए वरदान की इच्छा रखती हैं। तो इसलिए कई आते भी हैं, कहते हैं दीदी दृष्टि दो, सर पे हाथ रखो। दादियों के पास जाते थे, जितने वरिष्ठ हैं, जितनी बड़ी योगी आत्मा है, तो उनके सम्मुख आके क्या चाहना रखती हैं कि हमारे को भी वरदान दो कि हम भी इन राहों पर इतनी ही शक्तिशाली विधि से चल पड़े। तो बाबा कहते हैं, इस रीति जो कमजोर आत्माएं आपके सामने आती हैं, जिन आत्माओं की इच्छा को देखकर तरस की, रहम की भावना आती है, रहमदिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद दे उनको ऊंचा उठाना, यह है वरदान का रूप। अभी बताओ कि दोनों ही हो या एक हो, केवल विधाता हो, ज्ञान देने वाले हो, या वरदान देने वाले भी बने। तो बाबा कहते हैं, कोई आत्माओं के प्रति आप लोगों को विशेष प्रोग्राम भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति से वह धारण नहीं कर पाते हैं। तो शक्ति का वरदान देने वाली शिव शक्तियां हो, इसलिए सुनाया कि अभी ज्यादा सर्विस चलनी है, सेवाएं तीव्र होनी है, नॉलेज के विधातापन की। अंत में नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी, वरदान देने की सर्विस ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा तमोगुण भरेगा और उतना ही आत्माओं में ताकत कम हो जाएगी, ज्ञान को सुनने की भी, समाने की भी, योग करने की। तो बाबा कहते हैं फिर वरदान से कार्य शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं इसलिए अंत के समय वरदान लेने वाली आत्माओं में वही संस्कार मर्ज हो जाएंगे, और वही मर्ज हुए संस्कार द्वापर में भक्त के रूप में इमर्ज होंगे। क्योंकि इस समय पर जैसी साधना कर रहे हो वो सारा कल्प आपके काम आएगी। सतयुग में अकर्म बनकर आपको वो ऐसे ही फल के रूप में मिलेगा, कुछ करना नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस भरपूर है। द्वापर से क्या है, फिर जब पतन हो जाता है, माया की प्रवेशता होती है, भगवान को खोजने लगते हैं, भक्ति शुरू हो जाती है, तो वो भक्ति भी फिर बाबा कहते हैं ऐसे इमर्ज होगी, और वो इमर्ज जो भक्ति होती है इस समय का ही सारा पार्ट है, कि जब हम वरदानों से चलते हैं तो बाबा कहते हैं फिर वो भक्त के रूप में
इमर्ज होंगे तो अभी नॉलेज अर्थात ज्ञान के दाता की सर्विस है, फिर वरदाता की होगी। समझा? फिर इतना समय ही नहीं होगा, न आत्मा में शक्ति होगी, इसलिए वरदाता बन वरदान देने की सर्विस होगी। अभी यह सर्विस कम करते हो, फिर ज्यादा करनी होगी, क्योंकि अभी जब तक हमें ज्ञान का समय मिल रहा है, योग करने का समय मिल रहा है, तो हम योग बल से अपने अंदर शक्तियां एकत्रित करें, क्योंकि अंतिम समय में बाबा कहते हैं फिर वरदानी पाठ शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब योग नहीं कर पाएंगे। ऐसी ऐसी परिस्थितियां, भिन्न भिन्न ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी जो हमें योग करने नहीं देंगी, ज्ञान सुन भी नहीं सकेंगे। जब सोचो ये अगर लाइट्स ना हो, ये सारा नेटवर्क बंद हो जाए, जैसे भी पीछे किसान आंदोलन का चला कुछ समय के लिए, तो 2-3 दिन क्या हुआ, नेटवर्क बंद हो गया। तो ज्ञान के लिए फिर कितनी मुश्किलात हुई। ये तो छोटी सी बात थी, लेकिन टीवी पर अवेलेबल था, आश्रम पर अवेलेबल था। लेकिन जब कोई ऐसी स्ट्राइक हो जाए तो कहीं जा नहीं सकेंगे, कहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, जैसे कोरोना काल में हुआ। तो जितनी परिस्थितियां गंभीर होती चली जाएंगी, घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, तब कैसी सिचुएशन में क्या ज्ञान को सुन सकेंगे, समझ सकेंगे, धारण कर सकेंगे, या फिर किसी को सुना सकेंगे। और योग ऐसी परिस्थिति में जिन्होंने पहले किया है, लंबे काल का अभ्यास है, वही आत्माएं अंत में वरदानी मूर्त बनकर बैठेंगी। लेकिन जो कभी कभी वाले हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अभी सेवा कम करते हो, फिर ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी वारिस बनाने की सर्विस है, फिर होगी सिर्फ प्रजा बनाने की सर्विस। परंतु थोड़े समय में इतनी प्रजा बनाने के लिए, वरदाता मूर्त बनने के लिए मुख्य क्या अटेंशन रखना पड़े। जब बाबा वारिस की बात करते हैं, प्रजा की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं कि भक्त आत्माएं हैं, तो भक्त आत्माएं भी कौन है कि जिनके अंदर, जिन्हें आप पसंद तो आते हो, आपका जीवन पसंद आता है, लेकिन ताकत नहीं है उनके अंदर कि वो आपके समान जीवन व्यतीत कर सके। चाहना है, इच्छुक है कि हम भी ऐसे जीवन को जिए, लेकिन हिम्मत नहीं है चलने की, इतनी ताकत नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं फिर वो भक्त के रूप में आपको मान्यता देते हैं, भक्त के रूप में होंगे। और प्रजा क्या होंगी, वो तो और भी वीक सोल, जिसके अंदर कुछ भी सुनने की, समझने की ताकत नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि के प्यासे हैं, आपके पास भी आएंगे, अच्छा लगता है उनको, वो आपको और भी मान्यता देते हैं। वारिस क्वालिटी बाबा जब बात करता है, वारिस क्या होता है, संतान, कि आपका ज्ञान सुनेंगे और तुरंत भगवान के पास आ जाएंगे और उसी के राहों पर चलने लगेंगे। हो सकता है आपसे भी आगे निकल जाएं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे बुद्धिमान भी आएंगे, ऐसी योगी आत्माएं भी आएंगी, श्रेष्ठ आत्माएं भी आएंगी। तो वो कौन सी क्वालिटी हो जाती है, वो भगवान के वारिस बनते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु थोड़े समय में इतनी प्रजा बनाने के लिए मुख्य क्या टेंशन रखना पड़े, वरदाता मूर्त बन थोड़े समय में अनेक आत्माओं को वरदान दे सके, उसके लिए क्या करना पड़े। वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यही करना पड़े, बार बार जो भक्ति मार्ग में गायन किया है कि वारी जाऊं, यह गायन अगर प्रैक्टिकल में कर लो, तो जिसके ऊपर वारी जाते हो, बाबा कहते हैं वह आपको भी सर्व वरदान देकर वरदाता मूर्त बना देते हैं। तो हर समय, हर कर्म में, हर संकल्प में यह सोचो कि वारी जाऊं का जो वचन दिया था भक्ति मार्ग में, वह पालन कर रही हूं। अब जब भगवान आए हैं तो भगवान पर कितने हम बलिहार गए हैं। वारी जाऊं मतलब हर संकल्प से इतना निश्चय बुद्धि कि भगवान के ऊपर हर संकल्प से बलिहार जाओ।
कोई भी कर्म कर रहे हो, कोई भी संकल्प क्रिएट कर रहे हो, कोई भी बोल बोल रहे हो, तो उस समय भी भगवान पर बलिहारे हुए हो। उसकी श्रीमत के अकॉर्डिंग, उसकी जो मर्यादाएं हैं, जो उसकी आज्ञाएं हैं, उनके अनुसार जब हम संकल्प क्रिएट करते हैं, वाणी में आते हैं, कर्म में आते हैं, तो भगवान पर बलिहार जाना कहते हैं कि वारी जाऊं। और जो वारी जाते हैं वही वारिस बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तो बाप वरदाता है, आप सभी भी बाप समान वरदाता मूर्त बन जाते हो। तो इतनी चेकिंग करते हो, एक संकल्प भी किसी के प्रति ना हो। जो भी संकल्प उठता है, वारी जाऊं का अर्थ बाबा बता रहे हैं, उसमें बाप के प्रति कुर्बान का, वारी जाने का रहस्य भरा हुआ हो। आप बाबा की याद में बैठे हो तो चेहरा भी आपका बता दे कि भगवान पर बलिहारी हुई आत्माएं हैं, फिदा। ऐसी याद में बैठो। कोई कर्म करते हो तो उस कर्म में भी बाबा की, बाबा करा रहा है, संग है, और वो जैसा चाहता है उस अनुसार कर्म कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुर्बान जाना भगवान पर। तो बाबा कहते हैं ऐसी चेकिंग करते रहो अपने अंदर कि ये जो संकल्प है ये किसके लिए है, जो कर्तव्य कर रहा हूँ, क्या भगवान की श्रीमत, क्या उसकी याद के अनुसार कर रहा हूँ, या अपने स्वार्थ के लिए, या किसी और के लिए। तो बाबा कहते फिर माया, बाबा कहते हैं, सामना करने का साहस रख सकेगी। यानी अपनी कमी कमजोरियां जब आप बाबा की याद में हो, क्या तब उस समय पर कोई कोई कमी कमजोरी आएगी? जब हम अपना कर्तव्य निभाने चलते हैं, कोई कर्म करने चलते हैं, तो कोई ना कोई कमी कमजोरी हमें उससे पीछे हटा देती है। तो बाबा कहते हैं वो क्या कारण है? बाबा को भूल जाते हो, बाबा पर कुर्बान नहीं हुए हो। जब बाबा पर कुर्बान हो जाएंगे तो अपना कर्तव्य श्रेष्ठ रीति निभा सकेंगे। सामना करने का साहस नहीं रखेगी माया, लेकिन बार बार नमस्कार कर विदाई लेगी। समझा? तो ऐसा बनने के लिए इतनी चेकिंग चाहिए। आपसे आपकी कमी कमजोरियां आपके जीवन से खत्म भी हो जाएंगी, लेकिन वो विदा होंगी। विदा होने का मतलब क्या है? अभी है आपके पास, लेकिन उसका असर नहीं है। वो झुकी हुई है, नमस्कार कर रही है कि आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, तो भगवान की याद में रहते हैं, मैं रहकर यहाँ क्या करूंगी। और माया का अर्थ ही क्या हुआ? कौन कौन सी कमी कमजोरियां हैं जो हमारे अंदर? क्रोध है, लोभ है, भय है, चिंताएं हैं, जो भी संस्कार हैं कमी कमजोरियों के, वो सारे विदा होने हैं। लेकिन कैसे? बाबा कहते हैं नमस्कार करके आएंगी। एक बार भय लगेगा, एक बार चिंताएं उत्पन्न होंगी, लेकिन उसी वक्त जब आप बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो वो विदा लेगी आपसे। आपको दिखाई देगा, मुझे एक बार भय लगा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने बाबा को याद किया और मेरा भय मुक्त हो गया, चला गया, फिर नहीं आया। और खुद उस वक्त कैसा स्वमान था? श्रेष्ठ स्वमान में थी। तो बाबा कहते हैं ऐसे विदाई लेगी। तो ऐसा बनने के लिए इतनी चेकिंग चाहिए। किसकी? विशेष संकल्पों की, कि मेरे थॉट्स में भगवान है, मेरी स्मृति में, मेरी याद में भगवान है, मेरी बुद्धि में निर्णय ले रही हूँ, क्या उससे पूछ कर, उसको साथ रख कर इसका डिसीजन ले रही हूँ। तो बाबा कहते हैं और दूसरी बात, वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में देखना चाहिए कि इतना स्टॉक जमा किया है जो दूसरों को दे सकूं। अगर जमा ही नहीं किया होगा तो दूसरे को क्या देंगे? एक होता है कि खुद कमाना, जैसे होता है ना, मजदूर लोग होते हैं तो जो रोज का कमाते हैं रोज खर्च करते हैं, कोई बैंक बैलेंस नहीं। फिर एक मीडियम होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें से थोड़ा खर्चते हैं, थोड़ा जमा करते हैं कि आने वाले समय में फिर ये जमा किया हुआ काम आएगा। तो बाबा कहते हैं अपना चेक करो कि जो हम योग करते हैं
उस योग को हम कितना खर्च करते हैं। लेकिन जितना शिव बाबा को साथ रखेंगे तो निरंतर जमा होगा, खर्च भी होता रहेगा। जब हम कर्म करेंगे, संकल्प करते हैं, वाणी में आते हैं, तो ऊर्जा हमारी खत्म होती रहती है साथ साथ। लेकिन शिव बाबा को याद करने से फिर बैटरी चार्ज होती रहती है। तो बाबा कहते हैं ये चेक करो, ऐसा तो नहीं है कि आपकी बैटरी लो हो रही है, बार बार रेड का सिग्नल दे रही है। तो बाबा कहते हैं जितना ज्यादा योग में रहेंगे, यानी शिव बाबा को निरंतर साथ रखेंगे, तो बैटरी चार्ज होती रहेगी। तो इतना जमा करना पड़े जो दूसरों को दे सके। इतना जमा का खाता है, वह कमाया व खाया, यह रिजल्ट है। एक होता है कमाया और खाया, दूसरा होता है जमा करना, और तीसरा होता है जो इतना भी नहीं कमा सकते, जो स्वयं को भी चला सके। दूसरे की मदद लें, अपने को चलाना पड़ता है ना। कुछ ऐसा होता है ना कि दूसरों की ही मदद पर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं तो तीसरी स्टेज व दूसरी स्टेज से पार हुए हो, वह है कमाया और खाया। और पहली स्टेज है जमा करना। तो रोज अपना बैंक बैलेंस देखते हो। बहुत भिखारी भीख मांगने के लिए आएंगे। भिखारी यानी जो नीडी हैं, जिनको जरूरत है, जिनमें बहुत कमियां हैं, जो अपना खुद जमा नहीं कर सकते, जो निरंतर अशांत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं। ऐसी आत्माएं क्या हैं, उनमें ताकत नहीं है, योग करने की भी ताकत नहीं रहती। तो फिर क्या है, उनको कोई काउंसलर्स चाहिए, है ना कोई फिर योगी आत्माएं चाहिए, जिनकी शक्तियों से वो फिर धीरे धीरे ज्ञान में चलते हैं, और फिर एक दिन वरदानी मूर्त भी बन सकते हैं। लेकिन ये खुद की कैपेसिटी होती है। बाबा कहते हैं अंत में तो ऐसी आत्माएं आएंगी जिनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं होगी, भिखारी जैसे, जिसके पास कोई स्टॉक नहीं है, तो कोई शक्तियां हैं ही नहीं, शक्तिहीन आत्माएं आएंगी, एक संकल्प भी खुद क्रिएट नहीं कर सकते। तो बाबा कहते ऐसी आत्माएं मांगने के लिए आएंगी, हमें शक्ति दो। तो इतना ही जमा करना पड़े जो सभी को दे सको। और इस विश्व में कितनी आत्माएं हैं, तो कष्ट के समय तो फिर सभी आएंगे। एक योगी होता है और सारा गांव से एक योगी के पास आता है। तो बाबा कहते हैं तो जमा कितना करना पड़े सोचो। जमा करना सीखे हो, जमा करने वाला निरंतर शिव बाबा की याद में रहेगा, उसकी निरंतर बुद्धि भगवान से कनेक्टेड होगी। तो बाबा कहते हैं इतना जमा करना पड़े जो सबको दे सको। कितना जमा किया है, खाते से तो पता लग जाता है ना, खुद तो पता ही है 24 घंटे हैं, उसमें कितना समय हम शिव बाबा की याद में थे। 8 घंटा हमारी नींद होती है, 8 घंटा हमारे कर्म चलते हैं, और 8 घंटा कहाँ जाता है, उसमें से चेक करो। बाबा कहते हैं वो चेकिंग ही क्या है, आपको बताएगी कितना जमा किया, और कितना अगर वो 8 घंटे भी बहुत अच्छे से सेव कर लिए शिव बाबा के साथ, तो बहुत जमा हो जाएगा, बहुत काल का। क्योंकि उस 8 घंटे का इफेक्ट बाकी के जितने भी 16 घंटे हैं उनके ऊपर आएगा। नींद में भी बाबा की याद बनी रहेगी, कर्म करते हुए भी फिर बाबा की याद बनी रहेगी। लेकिन जो 8 घंटे विशेष होते हैं उनका खाता जमा करो। तो बाबा कहते हैं अपना खाता देखा है। कई ऐसे भी होते हैं जो निकाल कर खाते जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है, फिर जब अचानक खाता देखते हैं तो समझते हैं कि यह क्या हो गया, ऐसे तो यहाँ होंगे ही नहीं। अच्छा, जमा किए हुए खाते वाले का विशेष गुण व कर्तव्य क्या दिखाई देगा। जिसके पास खजाना जमा होगा उसकी सूरत से एक तो उसकी सूरत से एक तो वर्तमान और भविष्य अर्थात ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई देगा, और उनके नैनों व मस्तक से सर्व आत्माओं को स्पष्ट अपना नशा दिखाई देगा। यह जमा होने वाले की
निशानी दिखाई देगी। क्या निशानी बताई सूरत से? एक तो वर्तमान यानी ईश्वरीय नशा, भगवान के बच्चे, ये नशा उनके चेहरे से नजर आएगा। दूसरा भविष्य में कि ये बाबा के वो बच्चे हैं जो राज्य अधिकारी हैं, जो श्री पद को प्राप्त होंगे, वो नशा भी उनके चेहरे से नजर आएगा। और बाबा कहते हैं उनके नैनों से और मस्तक से क्या नजर आएगा? इतनी लाइट नजर आएगी कि सबको अपना निराकारी स्वरूप, अपनी सत्यता का बोध हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह जमा होने वाले की निशानी दिखाई देगी। उनकी सूरत ही सर्विसेबल होगी, सूरत ही सर्विस करती रहेगी। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह उनकी भी सूरत से दिखाई देता है। तो जमा किए हुए की सूरत व मूरत से ही मालूम पड़ जाता है। जैसे जड़ चित्र बनाते हैं तो उनमें भी कई ऐसे चिन्ह दिखाते हैं, तो उन जड़ चित्रों से भी अनुभव होता है। यह बोलते तो नहीं है लेकिन सूरत व मूरत से अनुभव होता है। वैसे ही आपकी यह सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करेगी। तो अपने आप को ऐसा चेक करो कि मेरी सूरत से कोई भी आत्मा को नशा व निशाना दिखाई देता है। ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा बाबा कहते हैं कि दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का बच्चा होता है तो वह भले गरीब बन जाए लेकिन उसकी झलक और फलक दिखाई देती है कि यह कोई ऐसी ऊंच कुल की आत्मा है। वैसे ही जो सदैव खजाने से संपन्न होगा, तो बाबा कहते हैं उसकी सूरत से कभी छिप नहीं सकता। कईयों का जन्म भी होता है ना, तो उन आत्माओं के जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक जन्म लेते हैं तो जन्म से ही पता चल जाता है। कईयों को देख के लगता है कि कोई संत रहा होगा, कोई ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा, और कई ऐसे होंगे जो रोते ही रहेंगे या गुस्से वाले होंगे। तो उनको देखकर भी कुछ ना कुछ समझ आती है कि ये आत्मा कैसी रही होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जो संपन्न आत्मा होती है, भरपूर है गुणों और शक्तियों में, तो उसकी जो सूरत है वह कभी छिप नहीं सकती। आपके पास दर्पण है अपनी जजमेंट का कि मैं कौन सा नशा है, कितना जमा किया है, मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं अपने खजानों को चेक करने के लिए क्या दर्पण है आपके पास? सदैव साथ रखते हो? बच्चों ने कहा हाँ बाबा है। हम जज कर सकते हैं कि कितना खजाना है हमारे पास। तो बाबा कहते हैं सदैव साथ रखते हो, हर समय दर्पण देखते रहते हो, अपना दर्पण देखते हो, आईना देखते हो। आईना देखने का मतलब क्या? योग ही क्या है, उसमें चेकिंग करते हैं कि मैं कैसी, कितना खजाना जमा हुआ है। जो धारणाएं हैं, सरलता, हर्षित मुक्ता, मधुरता, ये सारे गुण जितने भी हैं, दिव्य गुण कितने मुझ में भरपूर हुए हैं। तो बाबा कहते ऐसा दर्पण रखते हो। कई ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार दर्पण देखने की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो आप सेकंड सेकंड देखते हो, वह देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जो सज जाते हैं, जिनका श्रृंगार पूरा हो जाता है और जिन्हें कॉन्फिडेंस होता है अपने श्रृंगार पर कि अब ये बिगड़ेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, है ना। अभी तो आजकल ऐसा ऐसा श्रृंगार करते हैं कि उनको रात्रि तक अपना चेहरा देखने की आवश्यकता नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही क्या आपको अपने गुणों और शक्तियों का श्रृंगार पर कॉन्फिडेंस है कि अब ये बिगड़ेगा नहीं, मेरी पक्की धारणा बन गई है। तो बाबा कहते हैं जब तक अपनी चेकिंग का नेचुरल अभ्यास हो जाए तब बार बार चेकिंग करनी पड़ती है। अभी थोड़ा डगमग है, डाउट है, तब क्या है, बार बार चेक करते हैं, हाथ लगाकर देखते हैं ना कि बाल बिगड़ तो नहीं गए। ऐसी बाबा कहते हैं जब अभ्यास कर रहे होते हैं तो अपनी धारणाओं की भी चेकिंग करते रहो, क्या वाकई में ये आज बिगड़ी तो नहीं, आज बनी हुई थी क्या, सहनशीलता का गुण आज भी बरकरार था। तो बाबा कहते हैं ऐसे रोज चेकिंग करो, धीरे धीरे
फिर ऐसे बन जाएंगे जो बार बार देखने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, और फिर आपके गुणों की महिमा होगी, क्योंकि जिसका श्रृंगार सजा रहता है फिर उसके श्रृंगार को बड़ा ध्यान से देखते हैं। कहते हैं ना, इसका ये चीज बहुत सुंदर लग रही है, ये फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये माला बहुत अच्छी लग रही है। तो बाबा कहते ऐसे ही जब आपके ऐसे संस्कार बन जाएंगे, ऐसी धारणाएं पक्की हो जाएंगी, तब ये विश्व भी बोलेगा। तो आपको दरकार नहीं पड़ेगी बार बार अपनी चेकिंग करने की, तो अपने आप दुनिया कहेगी बहुत सहनशील आत्मा है। तो बाबा कहते सदैव सजे सजाए ही रहेंगे। जब तक यह सदैव सजे सजाए रहने की आदत पड़ जाए तब तक बार बार अपने को देखना और बनाना पड़ता है। जब 2-4 बार देख लिया कि जब माया किसी भी प्रकार से, किसी भी रीति से मेरे श्रृंगार को बिगाड़ नहीं सकती, फिर बार बार देखने की जरूरत ही नहीं। फिर तो अपना साक्षात्कार दूसरों के द्वारा भी आपको होता रहेगा। कैसे? जैसे अभी बताया कि दूसरे स्वतः ही कहेंगे कि ये तो बहुत सहनशील है, बहुत धैर्यता है इनके अंदर, कितनी पवित्रता है, बहुत पवित्र आत्मा है। तो बाबा कहते हैं दूसरे स्वयं वर्णन करेंगे, गुणगान करेंगे। अच्छा, सभी विजयी रत्न होना, विजयी रत्न तो हो, लेकिन विजय की माला कितनी अपने गले में डाली है वह भी देखना पड़े। यह विजय की माला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, तो बढ़ रही है और कहाँ तक बढ़ी है यह भी देखना पड़े। जब माला लंबी होती है तो फिर क्या करते हैं, डबल करके डालते हैं, जिससे सारा श्रृंगार सुंदर बन जाता है। तो इतनी बड़ी माला अपने गले में डाली है, यह भी चेक करो कि आज के दिन मेरे विजय की माला में कितने विजयी रत्न भरे। तो रोज जो सुनते हैं उसकी माला तैयार करो, फिर उसमें विजय की माला तैयार करो कि जो आज मैंने सारा दिन ज्ञान सुना, इस ज्ञान में आज बाबा ने ये कहा, ये कहा, ये सारे गुण मुझे धारण करने हैं। और उसमें से रात्रि को फिर चेक करो कि जो माला मैंने लिखी थी, तैयार की थी, उसमें से विजय की माला के कितने फूल मेरे हिस्से में आए हैं, क्या पूरी की पूरी माला आ गई है। तो बाबा कहते हैं विजयी रत्न कितने बढ़ेगी चेक करो। अच्छा, फिर बाबा ने कहा दृष्टि से सृष्टि बदलती है, जैसा आपका नजरिया होगा वैसे आपकी सारी सृष्टि, आपका संसार परिवर्तन होने लगता है। यह भी अभी की कहावत है, कैसे भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्माएं आए, लेकिन आपकी सतोगुणी दृष्टि से उनकी सृष्टि, उनकी स्थिति बदल जाए, उनकी वृत्ति बदल जाए, आगे चलकर यह अनुभव बहुत आत्माएं करेंगी। जैसे यादगार दिखाया हुआ है कि तीनों लोकों का साक्षात्कार कराया, यह भी अभी का गायन है। आप लोगों के सामने आने से दृष्टि द्वारा उन्हों को तीनों लोक तो क्या, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। जैसे शुरू में स्थापना के समय ज्ञान की सर्विस इतनी नहीं थी, जब ये यज्ञ स्थापित हुआ, जब शिव बाबा की प्रवेशता शुरू हुई बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में, तो उस समय पर कोई सेवा नहीं थी, बहुत ज्ञान नहीं था, क्योंकि तब तो केवल प्रवेशता होती थी, तो सारा वरदानी कार्य था। ये दादियां जितनी भी हैं बाबा के वरदानों से पली हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे आदि में सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, जैसे शुरू में स्थापना के समय ज्ञान की सर्विस इतनी नहीं थी, नजर से निहाल करते थे, दृष्टि देते थे, और सब सतयुग के नजारे तीनों लोगों को देखकर आती थी। तो बाबा कहते हैं तो अंत में, लास्ट में ये पार्ट फिर से रिपीट होगा, ज्ञान की सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा। जो आदि हुआ है वही अंत में आप लोगों के द्वारा चलना है। आदि में शिव बाबा की पधरामणि, ब्रह्मा बाबा के तन में, और दृष्टि से सब ने सतयुग को देखा, सब ने तीनों लोकों को देखा और सहज ज्ञान में चल पड़े, घर बार छोड़ दिए। ऐसी थोड़ी ना कोई इतने बड़े बड़े सेठ के बच्चे और अपना घर बार छोड़कर इन राहों पर चल पड़े। तो बहुत विशेष कार्य हुआ था।
और बाबा कहते हैं अंत में फिर आपके द्वारा बाबा की प्रवेशता होगी और फिर आपके द्वारा आपकी दृष्टि से आत्माओं को तीनों लोकों का साक्षात्कार होगा। फिर से सत्युग के नजारे नजर आएंगे। जैसे वृक्ष का पहले बीज प्रत्यक्ष रूप में होता है, बीच में वह बीज मर्ज हो जाता है, फिर अंत में वही बीज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो आप आदि आत्माओं में भी जो पहला फाउंडेशन पड़ा हुआ है, वही सर्विस अंत में भी होनी है। अच्छा, ये थे आज के बाबा के महावाक्य, विधाता वरदाता पन की स्टेज। बाबा ने इसमें विशेष नियमों पर जो चलने वाली आत्माएं हैं, ज्ञान सुनाने वाली आत्माएं हैं, मर्यादाओं पर चलने वाली आत्माएं हैं, उनको बाबा ने विशेष सावधानियां, समझावनी, विधि भी बताई है, कैसे विधाता भी बनना है और विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनना है। ज्ञान को सागर कहा जाता है। ज्ञान सागर, उसकी महिमा किससे है? ज्ञान की अथाह है ना, बेहद होता है। और ज्ञान की महिमा फिर सागर से की जाती है। और बाबा को ज्ञान सूर्य कहते हैं। जब उस ज्ञान सूर्य के साथ ज्ञान का सागर, उसकी किरणें पड़ती हैं, तो फिर क्या होता है? स्टीम बनती है, भाप बनती है। तो वो भाप फिर क्या कार्य करती है? बादल बना देती है। यानी जो स्टीम है वो आपका योग हो गया। जब कनेक्ट होते हो, मास्टर ज्ञान सूर्य बनते हो, तो जो श्रीमत पढ़ते हो, फिर वो श्रीमत क्या है? आप योग आपका जब कनेक्ट होता है, तो जैसे भाप बनती है, ऐसे ही वो शक्तिशाली स्वरूप में शक्तियां ग्रहण भी होती हैं और बादल का रूप भी बन जाता है। बादल का रूप मतलब एक आकार बन जाता है, जो उसमें धारण, वो स्टीम जो है जाके धारण हो जाती है। यानी ज्ञान की बूंदे धारण हो जाएंगी। और जितनी धारण हो जाएगी ज्ञान सागर को, इस श्रीमत को पढ़ते पढ़ते पढ़ते, योग करते करते करते, फिर जितनी धारणाएं हो जाएंगी, फिर एक दिन ये बादल क्या है? बरसते हैं, यानी सेवा होती है। तो बाबा 4 सब्जेक्ट बताते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा करनी नहीं है, हम पहले सेवा करते हैं, ज्ञान भी नहीं सुनते, दीदियों से पूछते हैं कोई सेवा है जी? सेवा तो बाबा कहते हैं स्वतः होगी, अंत का रोल है, अंत का पार्ट है। पहले ज्ञान को पढ़ो, योग करो, और योग से जो उस ज्ञान के अंदर मोती छुपे हुए हैं, खजाने हैं, उन रत्नों को धारण करो। जिस दिन वो रत्न धारण हो जाएंगे, उस दिन वो बादल जाकर फिर उन रत्नों को आत्माओं तक बरसा देंगे। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा की याद में बैठते हैं, सारा मनन चिंतन करो जो बाबा ने आज कहा। मस्तक के बीचों बीच मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, ईश्वर राहों पर चलने वाला, ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलने वाला, श्रीमत के संविधान से नियमावली बनाने वाला, नई श्रीमत अपने स्वभाव, संस्कारों, अपने चरित्रों से बाबा की श्रीमत को प्रत्यक्ष करने वाला, अपने चेहरे से, चलन से, गुणों से, शक्तियों से उस श्रीमत को प्रत्यक्ष करने वाला, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य सारे विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सभी सुखी रहें, सर्व को बाबा की श्रीमत, बाबा का ज्ञान सरलता, सहजता से प्राप्त हो। सभी पतित से पावन बन जाएं,
सर्व के दुख समाप्त हो जाएं, सभी का जीवन सुखी संसार हो। दिल से दुआएं देते जाएं। 5 तत्वों को, सभी 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी शांत हो जाएं, पवित्र बन जाएं। बाबा का दिव्य प्रकाश मेरे मस्तक में और मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य से बेहद का प्रकाश सारे विश्व में 5 तत्वों में जा रहा है। ये दिव्य प्रकाश हर आत्मा में दिव्य शक्तियों को भरता हुआ जा रहा है। सुख शांति की शक्ति सर्वात्माओं को प्राप्त हो रही है। उस ज्ञान सूर्य, ज्ञान के सागर से निरंतर प्रकाश मुझ आत्मा में और अथाह शांति की लहरें सारे विश्व की आत्माओं पे बरस रही है। सर्व को शांत और शीतल बनाती जा रही है। सारी सृष्टि शांत हो चुकी है। और इसी शांति के भाव में 3 बार ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास। शांति, शांति, शांति। दोनों हाथ को रखकर धीरे से आंखें खोलते हुए ओम शांति शांति शांति।